कुछ शॉट्स चलाइए, आपके पास मौका है इस प्लेयर को डाउन करने का। और लीजिए पंक, उनकी चतुराई उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई और उसी के साथ देवियो सज्जनों पहला घाव टीम वन प्लस गॉड्स रेन को दे दिया गया। बट अब ये वो समय जहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बाकी 3 प्लेयर्स को ब्रिज पे स्लैम इन करना होगा ताकि पंक को समय मिले अपने आप को दोबारा से स्टेबल करने का। अब एक चीज अगर आप देखोगे ना, जीडीआर की टीम के एक प्लेयर वहां पे डाउन हुए हैं, रॉबिन का हमें खात्मा देखने को मिला। बाकी के प्लेयर्स कहीं ना कहीं अब उनके करीब जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह से एडमिनो का जोनाथन की अगर मैं सिम्प की बात करना चाहता हूँ, इनका रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेस्ट्रो वहां पे सामने बैठे हुए जरूर है, अगर वो एक प्लेयर नॉकडाउन किए गए तो गॉडलाइक के लिए बहुत ही अच्छे चांसेस होंगे कि वो जोन के अंदर अपनी जगह बना सके। अभी भी वो जोन के अंदर है जरूर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जोन भी तो ऐसा बन रहा है कि पता ही नहीं चला कि क्या वो मिलिट्री बेस के पास जा सकता है, क्या वो ब्रिज पे रह सकता है, या फिर कहां पे कैसे जाए और खुद को सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे रहे। लेकिन जीडीआर के नियो वो आपको फिलहाल के लिए स्कारल लेके वो अपने हाथों में खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। एडमिनो जरूर आगे जाने की कोशिश करके पीछे से कवर फायर आना जरूर चाहिए था, बट नियो ने वो टेक डाउन किया एक प्लेयर को। लेकिन ये ब्यूटीफुल नॉक जोनाथन की तरफ से, और ये नॉक ही कहीं ना कहीं दर्शाता है कि टीम गॉडलाइक इस मैच में कमबैक करने आई है, वो फिनिशेस निकालने आई है, वो सेमीफाइनल्स के लिए अपना रास्ता तय करने के लिए आई है। आप कुछ भी कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, हम फिनिशेस निकालेंगे। और पंक ने जिसकी शुरुआत की, जोनाथन कहीं ना कहीं उस गाड़ी को अब आगे धीरे 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 करके बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने फाइनली वो चक्रव्यूह तोड़ दिया। मतलब जो एक वन प्लस गॉड्स रेन ने तैयार अब शिकारियों का शिकार करना चाहती है, एक ऐसी टीम जो उनके ऊपर द्वंद कसने आई थी उनसे भिड़ना चाहती है। बट ये एक अच्छा नॉक, ये एक बेहतर नॉक। पंक, उनकी टीम के सरपंच को गिरा दिया गया। एक 3v2 का बैटल, क्या वन प्लस गॉड्स रेन यहां से वापसी कर पाएगी? सिम का ये नेड इंपैक्ट डालेगा, एक बेहतर इंपैक्ट डाला गया और तुरंत डेस्ट्रो ने अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचा। बट सेम पे एक और नेड उनके पास, जॉनी उनके साथ आगे बढ़ेंगे, एडमिनो भी पीछे से आते हुए नजर आएंगे। बट पंक को भी तो रिवाइवल दे रहा है, बट ये अच्छा नेड, उसके चलते एक प्लेयर को डाउन किया। और अब प्लेयर वन, द सोलो प्लेयर फॉर हिज टीम, इट्स अ 1v4 बैटल, इट्स अ 1v3 बैटल, क्योंकि ऑलरेडी पंक डाउन है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो गलती नहीं करना चाहेगी। पंक को रिवाइवल दिया, प्लेयर वन के ऊपर नेड डाला, प्लेयर वन के ऊपर इंपैक्ट दिया, और देखते ही देखते वन प्लस गॉड्स रेन उन्हें इस गेम से बाहर की तरफ वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। बट रुकना, क्या वो एक अच्छी अप्रोच रहेगी? जी हाँ, रिच के एंगल पे रुके हैं, एक अच्छा नेड डालने का प्रयास रहेगा। ये नेड 2 और अंक दिला सकता है या फिर एक उस प्लेयर नॉक प्लेयर को कंफर्म कर सकता है। बट जी नहीं, वो तो देखने को नहीं मिलेगा। बट एरो बॉट्स दे आर स्टिल देयर। राइडर सेफ का कंफर्मेशन लेकर वाइल्ड फैंग्स को इस गेम से बाहर करते हुए, और अब मात्र 6 टीम 18 प्लेयर करीब से एरो बॉट्स के प्लेयर गए। गॉडविनो उन्होंने कुछ शॉट्स तो दिए बट वो नॉक नहीं निकाल पाए। बट ऑन दी अदर एंड आप कह सकते हैं कि फाइनली राइडर ने वैल्यू निकाली, एडमिनो ने भी एक फिनिश अपनी टीम को ला कर दिया। के बाद हमें अगला जोन देखने को मिलेगा। काफी लंबे स्प्लिट में यहाँ पे देख लीजिए, टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स पूरी तरीके से जोन को घेर चुके हैं। 2-2 की स्प्लिट में 2 प्लेयर्स कंपाउंड की तरफ सिम्प एंड जोनाथन, बाकी के 2 प्लेयर्स पंक एंड एडमिनो। क्या ये डेडली डुओ जिस तरीके से बना हुआ है, 2-2 के विस्तार में हमें एक बड़ा मुकाबला आता हुआ देखने को मिल सकता है। फाइनली देख लीजिए, टीम राइडर वो मरनॉक्स को डाउन करेंगे, मरनॉक्स को फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन मिसफिट के वो ग्रीन निंजा जस्ट जोनाथन के द्वारा डाउन किए जा रहे हैं। और जोनाथन आज वो फिनिशेस निकालने के लिए, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कहना पड़ेगा कि फाइनली क्या हो, हमें जोनाथन का कमबैक देखने को मिला, जो कि कल के मैचेस में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मध्यम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए, राइडर से फाइट लेना इतना आसान नहीं रहेगा। राइडर भी एक ऐसी टीम है जो बहुत एग्रेसिव देखने को मिलती है। बट पंक का वो नेट एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा करता हुआ। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडमिनो हाथ में उनके नेट रहेगा, सामने उनके प्लेयर्स रहेंगे। एक बढ़िया और नेट डालिए, एक और प्लेयर को आप घुटनों पे लाइए, घुटनों पे नहीं, वो उस टीम को काल कबलित करेंगे। 7 के आंकड़े को 10 में तब्दील किया, 2.5 के आंकड़े को पार किया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो रुकना नहीं चाहती, टॉप 3 में अपनी जगह बना चुके हैं, चिकन के बहुत ज्यादा करीब। एक ऐसी टीम जिसके पास पूरी मैन पावर है, एक ऐसी टीम जिसके पास जोन है, एक ऐसी टीम जिसके पास हार्ड कवर्स है। बस इंतजार है उस चिकन डिनर का। मिसफिट्स
जो अपने आप को बचाकर, समझाकर, सोचकर यहाँ तक लेकर आए हैं, बट वहीं पर उनके जस्ट पीछे सरकार गेमिंग के प्लेयर देखने को मिलेंगे। उनके ऊपर कुछ शॉट्स आए, बट स्टिल सरकार गेमिंग सरवाइव कर रहे थे, बट सेम उनका एक सिंपल सा शॉट सरकार को गिराता ओह! हुआ। बट ऑन दी अदर एंड आप पंक को देखिए, उन्होंने भी एक नॉक निकाला। हालांकि जोनाथन के भी कुछ शॉट्स थे उसमें, बट अब मिसफिट्स उनका वो अकेला प्लेयर 1v4 उनके सामने एक चुनौती है। एक प्लेयर को घुंडों पे लाए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नहीं रहने वाला वहां पर रिवाइवल देने के लिए जोनाथन। वो दूसरे हिल एरियाज में है जरूर, लेकिन इतना भी कवर नहीं दे पाएंगे कि सामने मौजूद टीम आएगी कि किसी भी खिलाड़ी को नॉक भी किया जा सके। अब सिर्फ पंक की वहां पर कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा, बट रिवाइवल का आई डोंट थिंक सो रहने वाला है। एडमिनो ये रिस्की मूव ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की मूव हो सकता है। एडमिनो के सामने यहाँ पर टीम एगी के प्लेयर्स नजर आएंगे। एगी को यहाँ पर टेक डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा। एक नॉक यहाँ पर निकाला जरूर जाएगा। जेडी ने सिक्योर कर दिया है पंक के फिनिश को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एडमिनो कोशिश कर जरूर रहे थे, बट जेडी का वो ग्रेनेड आया, एडमिनो को जरूर टेक डाउन करेगा। पंक ने एक नॉक जरूर निकाला, बट अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनो को भी बचाना नामुमकिन सा हो पाएगा, क्योंकि जोनाथन वो बहुत ज्यादा दूर और सिम्प भी बहुत ज्यादा दूर रहने वाले हैं। देखिए, एडमिनो का वहां पर जाना किसी भी तरीके से सही साबित नहीं करता उनको। हाँ, मैं मानता हूं उनके पास काबिलियत है, बट सामने वाले प्लेयर्स भी तो यहां तक पहुंचे हैं अपनी काबिलियत के दम पर। आप इतने आसानी से तो नहीं रख सकते सामने वाली टीम को। जोनाथन उनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट दिया गया, बट शायद ज्यादा बड़े एरिया को कवर करने के चक्कर में, ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में, ज्यादा विजन देखने के चक्कर में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने अपने 2 प्लेयर गवा दिए। आप सोचिए, अगर लाइक का वो प्लेयर अभी भी रुकना नहीं चाहता, और ये एक अच्छी सोच है। आप 2 से लेकर 3 अंक लेकर कम से कम अपने क्वालिफिकेशन के उस पड़ाव को बिल्कुल तरीके से कंफर्म कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। वो तीसरा वहां पर खिलाड़ी नॉक है, उसका फ्रैग ले सकते हैं, बट वो फ्रैग यहाँ पर टीम मैगी के प्लेयर ने ले लिया। शॉट हल्का सा डैमेज यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स को दिया जरूर, बट कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है वो भी रिवील करते हुए नजर आ जाएंगे। जोनाथन उन्होंने यहाँ पर एगी को टेक डाउन किया, बग्गी से उतारा, नॉक किया। ये क्लच करना पड़ेगा, ये क्लच मूवमेंट यहाँ पर रहने वाला है। जेडी वो नजदीक आ जरूर रहे थे, लेकिन एगी के नॉक होते ही जेडी वहां पर रुकते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ पे मुश्किलें हो सकती है। एक और खिलाड़ी आएगा, ड्रीम्स को भी यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोनाथन, ही इज ऑन द रैम्पेज राइट नाउ। एचपी एक भी लूज नहीं की और 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया, बट प्रो वो उस हिल एरिया से कवर प्रोवाइड करे जहां पर पहले पंक मौजूद थे, बट रिवाइवल प्रोसेस जेडी कर सकते हैं वहां पर एगी को। और अगर ड्रीम्स नीचे चले गए तो उनको भी रिवाइवल मिल जाएगा। प्रो को नॉक करना चाहते हैं जोनाथन। आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? एक बेहतरीन कनेक्शन, एक और नॉक मिला है नीचे। जेडी वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पर बचते हुए, और क्या यहाँ पर ये क्लच हो पाएगा? फेस करने की पूरी कोशिश रहेगी। जोनाथन स्प्रेस देते हुए कनेक्शन मिला, रिलोडिंग आया, वापस से वो कोशिश, वापस से वो मौके, वापस से गाड़ी खिलाने की कोशिश। डैमेज बहुत ज्यादा, बच जेडी अपने आप को हार्ड कवर में लेकर जाने में सक्षम। लेकिन फिनिश शायद एक प्लेयर ने निकाले, बट फिलहाल के लिए 5 अच्छे अंक, और टीम एचएच का इस तरीके से स्लैम इन करना वो फायदा लाइक मोक्ष को घुटनों पे लाते हुए नजर आई। हैदराबाद हाइड्रास जो हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करती है, बट फायदा नहीं हो रहा। दशा दुर्दशा में बदली, मोक्ष उन्हें घुटनों पे ला दिया गया, और अपनी टीम के आईजीएल उनके लिए परेशानी बढ़ी है। बट अब हैदराबाद हाइड्रास केवल 3 प्लेयर के साथ, और इस मैच में बहुत ज्यादा अंक बटोरने की जरूरत। वाइल्ड फैंग्स के साथ कदम ताल कर रही है ये टीम। ये दोनों टीम 18-18 अंकों के साथ, दोनों ही टीम्स को 17 अंक एटलीस्ट मैं अपनी नजर में समझता हूं कि उतने तो चाहिए ही, बट देखेंगे कट ऑफ क्या रहेगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास मौका है कि वो खाता खोले, बट एडमिनो वो अभी के लिए बहुत बड़ा फ्लैंक तैयार करके हैदराबाद हाइड्रास पे पीछे से शिकार करना चाहते हैं। सोच बेहतर है, नॉक निकालने का मौका मिलेगा, बट उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। नॉक निकालने के बाद हो सकता है कि उनके लिए भी चीजें बिगड़े। हाथ में उनके नेड है, हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स की पोजीशन उन्हें जाननी होगी, और उसके बाद उस नेड से वैल्यू निकालनी होगी। सर्वित, रेडी, निंजू तीनों ही प्लेयर्स की सामने नजर है। ये एक अच्छी अप्रोच जरूर है। मोक्ष का कंफर्मेशन और पंक
वो प्लेयर जिन्होंने पैन से वो कंफर्मेशन लिया, बट ये लीजिए धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके करीब ये प्लेयर एडमिनो, ये नेड निंजू के करीब और लीजिए निंजू को घुटनों पे लाया गया। ये नेड से एडमिनो ने नॉक निकाला और अब वो फाइनल स्लैम इन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट एडमिनो रेडी उन्हें भी डाउन कर गया। ओह माय गॉड, दिस प्लेयर दिस इज समथिंग ब्यूटी। एडमिनो की तरफ से एक 1v3 हवा भी नहीं लगने दी इस प्लेयर ने सामने वाली टीम को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पता चला के ऊपर प्रहार किया जाता है, उनके एक प्लेयर को डाउन किया जाता है और ये फाइट उस टीम के अगेंस्ट में है जो लीडर बोर्ड्स में सबसे ऊपर है। बट हाँ, आज के दिन H4K दोनों ही मैचेस में 0 अंक उन्होंने बटोरे और लीजिए एडमिनो तो बिल्कुल करीब पहुंचेंगे। एडमिनो वो मुदित को डाउन जी नहीं, जॉनी की तरफ से वो डाउन निकाला गया, वो नॉक निकाला गया, बट H4K चीजें उनके लिए खराब की जा रही है और यहाँ पर एडमिनो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और धीरे धीरे करके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो करीब आती हुई। जोनाथन उनके हाथ में नेड रहेगा, मुदित को रिवाइवल देना जिम्मेदारी ड्रेक्सी जिस घर में बैठे हुए एक नेड और लीजिए एडमिनो का वो बेहतर नेड जिसके चलते उन्हें डाउन कर दिया गया। H4K वो दिक्कतों में परेशानियों में, बट ये वो पल ये वो क्षण जहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आसानी से इन अंकों को बटोर सकती है और वो बटोर रहे। नाइट वो अकेले हैं और देखते ही देखते एक और टीम H4K गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के हाथों समापन लेती हुई। इसको स्पॉट किया, पिछले मुकाबले का बदला यहाँ पर लिया जा सकता है। पैन का बदला यहाँ पर अपने खिलाड़ियों के द्वारा सामने वाली पूरी टीम को एलिमिनेट करके लिया जा सकता है। ड्रीम्स उनके रुकने का वेट हो रहा है, उनके मूवमेंट के रुकने का इंतजार हो रहा है। एडमिनो उन्होंने पूरी तरीके से पिन किया है, प्रो को जरूर वो यहाँ पर नॉक कर सकते हैं। स्पेस लगातार देते हुए प्रो को यहाँ पर टेक डाउन करेंगे और प्रो का वहां पर कंफर्मेशन लेना जरूर चाहते थे, बट पंक वो यहाँ पर क्लोज इन कर देंगे और यहाँ पर अब एक मोलोटॉव्स, बट वो नॉक यहाँ पर दूर नहीं पाएगी। एगी की तरफ से भी ग्रेनेड्स आता हुआ पंक यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए उनके सामने दोनों खिलाड़ी को टेक डाउन रहेंगे। ड्रीम्स को यहाँ पर टेक डाउन करते हुए पंक की ये फर्स्ट बुलेट कनेक्शन असर लेकर आता हुआ, बट प्रो अब तक वो यहाँ पर हील नहीं कर पाए। ये वही टीम है जिसने बैन किया था, अपने बैन का बदला पूरी टीम को एलिमिनेट करके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लेना चाहती जरूर है, पर रिटेलिएशन में पंक को नॉक किया। एगी ने यहाँ पर सिम को टेक डाउन कर दिया है। प्रो का भी कंफर्मेशन हमें दिख जाएगा। जॉनथन विद द ग्रेनेड, एगी उनके सामने ग्रेनेड उनके मुंह पे फट सकता है, बट फटता हुआ नजर नहीं आएगा। जॉनथन एंड एगी, दैट्स अ ब्यूटीफुल 1v1। जॉनथन जीत हासिल करते हुए और अब जेडी गेमिंग वो एकमात्र खिलाड़ी जो जॉनथन को टेक डाउन करेंगे। एडमिनो के ऊपर वो जिम्मेदारी अपने खिलाड़ियों को बचाने की, जिम्मेदारी यहाँ पर टीम एगी को एलिमिनेट करने की, जिम्मेदारी यहाँ पर रिवेंज लेने की, लेकिन 1+ गॉड्स रेन वो यहाँ पर आएंगे। अब वो जो नॉक फ्रैग्स है वो कंफर्म होगा और ट्रेस गॉड एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर जेडी को। इसी के साथ साथ वाइल्ड फैंग्स उनका आगमन होता हुआ इस फाइट में। मैं देखना चाहता हूँ वाइल्ड फैंग्स कितनी वैल्यू निकालती है, क्योंकि यही तो वो मौका है जहां पर आप कुछ और अंक अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपको 17 से लेकर